हाय फ्रेंड्स, नेचर फ्लाई व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और एक बार फिर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 6:30 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ सीधे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने। और एक दूर के दर्शन कीजिए, यहाँ वो सामने जय बद्रीशाल, जय बद्रीशाल। और कीजिए माँ अलकनंदा के दर्शन। तो दोस्तों ये सीधा रूट जाता है, यहाँ पे इस साइड पे पूरी मार्केट है, मतलब शॉप्स हैं, होटल्स वगैरह हैं। और अलकनंदा के ठीक दूसरी साइड पर ब्रिज पार करके हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं। और यहीं पर थोड़ी प्रसाद वगैरह की दुकानें भी मिल जाती हैं आपको। और यहाँ से फिर इस ब्रिज को पार करने के बाद हम उस साइड पे जाते हैं। ये तप्त कुंड का है, यहाँ से एक स्रोत गर्म पानी का निकलता है, खौलते पानी का। सामने तप्त कुंड लिखा है। ये स्टेयर से नीचे तप्त कुंड में जाने की। तो सबसे पहले आप जाते हैं तप्त कुंड में नहाने के लिए। ये यहाँ से आप तप्त कुंड के लिए जाते हैं। सामने लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। यहाँ तप्त कुंड है, टंकी वगैरह लगी हैं इधर। एक तप्त कुंड ये है। तप्त कुंड में दर्शन करने के बाद आप यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। ये भी रास्ता ऊपर जाने का है मंदिर में। और यहाँ सीधे ऊपर दर्शन कर तो देखिए, ये प्रांगण है मंदिर का, ये मुख्य गेट है। जब रश रहता है तो अंदर वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है, यहाँ जाना मना है अभी। ये आपने देखा बैरिकेडिंग लगी हुई है। यहाँ से उस साइड पे वीडियोग्राफी बहुत होती है, फ़ोटो सेशन वगैरह। आप जानते हैं आज की डेट में सब अपनी फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियो के थ्रू अपनी इस मेमोरीज़ को, लाइफ के इस पार्ट को एक मेमोरी के रूप में अपने जीवन में संजो लेते हैं। ये लाइन लगती है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ से क्यों शुरू होती है। जितनी ज़्यादा होगी इतनी दूर तक क्यों जाएगी। शेड देख रहे हैं आप, ग्रीन शेड, ये क्यों पर रहता है। तो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी इतनी लंबी ये क्यों चली जाएगी। और यहाँ से फिर सब बारी बारी से भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने दर्शन कर लिए अभी मंदिर के प्रांगण में अंदर जाके। और आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है, तो वो सामने गली है आप देख रहे हैं, वहाँ से एग्ज़िट पॉइंट है, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। और ये वीडियोग्राफी तो वैसे भी निकल सकती है यहाँ कभी भी। ये सामने से मैंने एंट्री ली थी और यहीं पे मैं वापस आ गया। और दर्शन करने के बाद यहीं से आप जयकारा भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये जयकारा भी लगा सकते हैं, जय बद्रीशाल। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद मैं हूँ पुल पे, ठीक बीच पे, पुल पे जो अलकनंदा नदी के ऊपर है। और पूरी तरफ का नज़ारा बहुत अच्छा है। सामने आपको भगवान के दर्शन हो ही रहे हैं इधर। और ऊपर ये हिल व्यू है, बहुत सुंदर पूरा नज़ारा आप देखिए। चारों तरफ का नज़ारा आप देखिए, कितना सुंदर व्यू है पूरे प्रांगण का। पूरे बद्रीनाथ धाम का बहुत सुंदर व्यू है, मतलब आसम। और सामने दर्शन हो ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने भगवान के कर लिए दर्शन। और आपकी तरफ से भी एक बार जयकारा मैंने लगा दिया भगवान के पास, भगवान विष्णु देवता के पास, भगवान हरि के पास, भगवान कृष्ण के पास। और राधे कृष्णा हरे कृष्णा एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर लें। और अब बात करते हैं कि आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कैसे आना चाहिए और कहाँ रुकना चाहिए। तो अगर आप देश के किसी दूसरे कोने से आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से, दूसरे राज्य से, तो आपका पहला पड़ाव होता है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। और अगर आप कुमाऊं मंडल की साइड से आ रहे हैं तो आपका पहला पड़ाव होगा कर्णप्रयाग। तो मैं बात उन लोगों की करूंगा जो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से आ रहे हैं। आप सुबह 6 बजे वहाँ से चलते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से पहले दिन। और पहले दिन की शाम तक आप पहुँचते हैं जोशीमठ या पीपल कोटी के पास। और वही आपका पहला स्टे होना चाहिए, जोशीमठ पीपल कोटी के पास, याद रखिएगा। क्योंकि वहाँ शाम के 5-6 बज जाते हैं पहुँचते। तो उस समय अगर आप ज़्यादा आगे चलेंगे तो अंधेरा हो जाएगा और आपको नेचर भी बिल्कुल अच्छे नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि आप हिल एरिया में आ रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए
कि वेदर कंडीशन अलग अलग समय पर अलग अलग होती है, कुछ नहीं कह सकते कब बारिश हो रही है, कब तूफान आ रहा है, कुछ नहीं पता रहता है यहाँ पर। वहाँ स्टे कीजिए आप अर्ली मॉर्निंग, फिर सुबह 6 बजे वहाँ से चलिए नेक्स्ट डे, और 9 बजे तक 9 साढ़े 9 बजे तक प्लान कीजिए कि आप बद्रीनाथ धाम पहुँच जाएँ, क्योंकि 12:30 बजे कपाट बंद हो जाते हैं 3:30 बजे तक के लिए। तो आप 9:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे आराम से, या तो आप वहाँ से स्नान करके आएँ होटल से, या आप यहाँ तप कुंड में स्नान कर सकते हैं सामने। यहाँ पर स्नान करने से कहा जाता है कि सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। तप कुंड में आप स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन कीजिए, दर्शन करने के बाद आप यहाँ से लगभग 11 साढ़े 11 बजे मान के चलता हूँ फ्री हो जाते हैं। आप यहाँ नाश्ता वगैरह रिफ्रेशमेंट लीजिए और फिर उसके बाद माना गाँव निकल जाइए। माना गाँव दर्शन करने के बाद आप वापस आएंगे, वहाँ हम भी चलेंगे, दिखाएंगे क्या क्या आप देख सकते हैं। वहाँ से फिर आप वापस आएंगे लगभग 3:30 बजे, और 3:30 बजे आप चाहें तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं दूसरे दिन, या डायरेक्ट आप अपने जोशीमठ पीपल कोटी वाले होटल पे जहाँ पे एक दिन रुके हैं वहाँ वापस जा सकते हैं। वहाँ आप 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे। दूसरे दिन आप वहाँ पहुँच गए, और तीसरे दिन आप वहाँ से हरिद्वार निकल सकते हैं। यानी कम से कम 3 दिन का टूर आपका वो बनता है। अगर आपका ज़्यादा दिन का टूर है तो उसको भी प्लान करके बताता हूँ। पहले दिन आप जोशीमठ पीपल कोटी पहुँचे, दूसरे दिन आप बद्रीनाथ धाम पहुँचे, यहाँ स्टे किया, तीसरे दिन आप बद्रीनाथ धाम से सुबह 6 से 7 बजे करीब निकले तो आप लगभग रुद्रप्रयाग या श्रीनगर के आसपास पहुँचेंगे। तीसरे दिन वहाँ स्टे ले आप, और चौथे दिन फिर हरिद्वार। तो एक छोटा टूर आपका हो गया 2 रात 3 दिन का, और जो बड़ा टूर हो गया आपका 3 दिन 4 रात का। अगर आप और भी ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास समय है और समय आप लगाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से जोशीमठ पे प्लान कर लीजिए सेकंड डे का, थर्ड डे का, और वहाँ से फिर आप औली निकल सकते हैं। और जैसे कि आप आते हैं नेचर के पास, हिमालय आ रहे हैं, तो हिमालय भी देखिए बॉस, सब जगह बहुत अच्छा है। कभी भी नाइट में आप यात्रा ना करें, क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, लैंडस्लाइडिंग होता रहता है। और दूसरी बात, रात में यार कुछ भी नज़र नहीं आता, क्या करोगे रात में चल के? इतनी दूर से आते हो आप, तो कम से कम थोड़ा समय तो आप नेचर से दोस्ती करने के लिए बिताइए। मेरे ब्लॉग का नाम भी नेचर फ्लाई ब्लॉग है, यानी वो लोग जो नेचर लवर्स, तो हर जगह पर आपके बजट के अकॉर्डिंग धर्मशाला, होटल, लॉजेस, कॉटेजेस, रिजॉर्ट सभी चीज़ें मिल जाती हैं। बद्रीनाथ धाम में बहुत अच्छी रुकने की व्यवस्था नहीं है, और पीक आवर्स, पीक डेज़ में जैसे वैकेशन हो गया या वीकेंड्स हो गया, यहाँ लगभग रश रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ रूम या धर्मशाला या कॉटेजेस वगैरह मिल जाए। अगर आप केदारनाथ धाम से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट अगर केदारनाथ धाम से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग के आसपास आप रुकते हैं नाइट में, वहाँ से आप डायरेक्ट सुबह चलते हैं तो डायरेक्ट शाम तक आप बद्रीनाथ धाम पहुँच सकते हैं। तो वो सही है, आपको 8 घंटे लगते हैं, आप सुबह 6 बजे पहुँचेंगे, 4 बजे तक आप बद्रीनाथ धाम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वहाँ से चल रहे हैं 11-12 बजे, तो फिर मैं आपसे कहूँगा पीपल कोटी जोशीमठ के पास रुकिए। तो ये मेरी सारी आपको जानकारी हो गई, और अभी चलते हैं माना गाँव, उसके बाद करेंगे इस वीडियो का वाइंड अप। ये सामने चेक पोस्ट है रेड कलर से जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना नंबर, गाड़ी का नंबर वगैरह लिखवाना पड़ता है। ये बद्रीनाथ प्रांगण की एंट्री है, और इस रोड से ये सीधी रोड ये गई है बद्रीनाथ धाम के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि आप बद्रीनाथ धाम आ चुके हैं, क्योंकि ये सामने बस स्टैंड है बद्रीनाथ धाम का, ये वाला। एक पेट्रोल पंप यहाँ भी खुल गया, पहले नहीं था, हालांकि ये भी चल नहीं रहा है, लेकिन खुल गया है यहाँ पर भी, ये एक खुशी की बात है। एक रास्ता ये गया बद्रीनाथ धाम के लिए, और एक आगे से गया, वो सामने देख रहे हैं ना आप, जय बद्री विशाल लिखा है, यहाँ से एक रास्ता गया है। यहाँ से आने के बाद, एंट्री लेने के बाद आपकी पहली पार्किंग पड़ती है ये नीचे, यहाँ पर सारदेश्वरी रेस्टोरेंट, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, एकमात्र रेस्टोरेंट यही है यहाँ पर जहाँ पर अच्छा खाना आपको मिलेगा और अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट है। इसके अलावा सब ढाबा टाइप मिलता है यहाँ पर, टेम्परेरी फूड मिलता है, यहाँ आपको अच्छा खाना मिलेगा। और अभी जाना है माना गाँव, तो माना गाँव का रास्ता है ये, हम चलते हैं माना गाँव। दोस्तों, जो लोग हेलीपैड से आते हैं ना, हेलीकॉप्टर से, उनका हेलीपैड ये है। हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है, और यहाँ से आपको फिर पैदल ट्रैकिंग करके बद्रीनाथ धाम तक जाना पड़ता है। और हमने एंट्री ले ली है इस साइड के लास्ट गांव के।
और ये देखिए, ओहो क्या खूबसूरती है, गजब। तो दोस्तों इस समय मैं गेट पे खड़ा हूँ भारत के लास्ट गांव माना गांव पर, जो इस साइड का लास्ट गांव है माना गांव, उसके गेट पर। और यहाँ से पैदल ट्रैकिंग करनी है भीम पुल तक। और ये है गेट का दरवाजा जहाँ लिखा है हमारा स्वागत। तो यहाँ से पैदल ट्रैकिंग आपके साथ मैं करता हूँ। चलिए आइए। ये है माना गांव और इस पर अलग अलग घरों में बहुत अच्छी सुंदर यहाँ पे कलाकारी की हुई है, नक्काशी, पेंटिंग कहेंगे इसे, बहुत सुंदर। इससे गांव की शोभा और बढ़ जाती है। और ये रास्ता है आगे माना गांव का। और यहाँ हाथ के बुने हुए यहाँ की ऊन के आपको वुलन क्लॉथ मिल जाएंगे, स्वेटर मिल जाएंगे, बच्चों के भी मिल जाएंगे, बड़ों के भी मिल जाएंगे। इन लोगों के अपने ऊन होती है ना, उससे ये लोग बनाते हैं। ये भेड़ होती है, उससे ऊन निकालते हैं, फिर उससे स्वेटर बनाते हैं। काफ़ी गर्म रहते हैं ये। क्या क्या है यहाँ लिखा हुआ है इस बोर्ड पर, ये देखिए। गणेश गुफा है, व्यास गुफा है 2 किलोमीटर आगे यहाँ से, और 100 मीटर की दूरी पर गणेश गुफा है वो सामने। फिर व्यास गुफा है। भीम पुल यहाँ से 300 मीटर है। वसुधारा 5 किलोमीटर है। माता मूर्ति 2 किलोमीटर बीच में पड़ती है। सतोपंथ 25 किलोमीटर है। हमें जाना है इस राइट पर, यहाँ है भीम पुल। अब ये दोस्तों भीम पुल है और वो सतोपंथ जाने का रास्ता, वसुधारा जाने का रास्ता भीम पुल है। और भीम पुल से फिर 2 ट्रैकिंग शुरू होती हैं, एक वसुधारा की और एक सतोपंथ की। और यहीं से सरस्वती नदी का उद्गम भी होता है और यहीं वो विलुप्त हो जाती हैं। वो मैं आपको दृश्य दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सरस्वती धारा, यहीं से इनका उद्गम हुआ है। माँ सरस्वती का उद्गम स्थान यही है। वो आप देख सकते हैं, वो सारा वो सामने, वहाँ से माँ सरस्वती ये यहाँ आती हैं, निकलती हैं। और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ भीम पुल के इधर जाके आगे जाके वो विलुप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से आप देखें 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। पहले यहाँ पर होता है, विलुप्त हो रही हैं, सरस्वती धारा यहीं से निकल के यहीं विलुप्त हो जाती हैं। और फिर अलकनंदा नदी से वसुधारा मिलती हैं वहाँ पर, फिर वहाँ से वो एक हो जाती हैं। और यहीं से पांडव लोग स्वर्ग गए थे यहाँ से सतोपंथ होते हुए। और सतोपंथ वही जगह, और ये भीम के पैरों के निशान माने जाते हैं। ये सामने ये जो निशान है, ये कहा जाता है भीम के पैर के निशान है। उन्होंने इस पुल का निर्माण कराया था, मतलब अपने पत्थर रखा था ये वाला, ये इसीलिए से भीम पुल पैर कहते हैं। पत्थर रखा था इन्होंने, भीम जी ने यहाँ पर। जब वो स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो रास्ता पार करने के लिए, सरस्वती नदी का ये नदी को पार करने के लिए। और सामने नेचर व्यू बहुत प्यारा, मज़ा आ जाता है दोस्तों। सब वो सामने देखिए क्या प्यारा नज़ारा है। ये सामने का। बाय। तो दोस्तों आज की इस सीरीज़ में, इस वीडियो में मैंने आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बता दिया, दर्शन भी करा दिया। माना गांव भी हम घूम के आ गए हैं अभी। अगर आप देखें तो इस साइड पे, मेरे इस साइड पर ये सामने बद्रीनाथ धाम है सामने। और इस रोड से हम आए हैं बद्रीनाथ धाम से, इस वाली रोड से। और यहाँ से होते हुए हम इस वाली रोड से माना गांव गए हैं। एक चीज़ और कि कौन सा वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा समय सूटेबल रहता है, तो बद्रीनाथ धाम मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा समय होता है आने का, वो होता है अक्टूबर सीज़न।
यानी कि लास्ट सीज़न जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले होते हैं, अक्टूबर सीज़न, दशहरे के जस्ट बाद में आप आइए, 2 चीज़ें नज़र आएंगी उसमें। पहली चीज़ बजट टूर मिलेगा आपको, सारी चीज़ें लगभग हाफ रेट में होंगी आपकी, लगभग हाफ रेट में। सेकंड थिंग, भीड़ कम मिलेगी, रश कम मिलेगी, दर्शन बहुत बढ़िया होंगे आपको जिसके लिए आप आते हैं। थर्ड थिंग, वेदर कंडीशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि रेनी सीज़न जा चुका होता है, हरियाली होती है, तो अच्छा सीज़न रहता है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो जाती है, उसके भी चांसेस कम होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसका होता है विंटर सीजन आ चुका होता है, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको स्नोफॉल मिल सकता है। यहाँ पर मुझे मिल चुका है 2 बार। ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं अक्टूबर सीज़न में आने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने लास्ट में बताना था आपको, वो मैंने बता दिया आपको। तो आपको सारी चीज़ें हो गई, कितने दिन का टूर हो सकता है, कहाँ रुक सकते हैं, कितना समय लगता है और कौन सा समय सही है आने का, ये सारी चीज़ें। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ और कन्फ्यूज़न है या गाइडेंस चाहिए, आप इंस्टाग्राम में संपर्क कर सकते हैं या फिर वेदर कंडीशन। देखो यार मज़ा आ रहा है, मैं बात करते करते मेरे निगाह सारी उधर जा रही है बार बार। तो हाँ, मैं क्या कर रहा था, हाँ, आप हमारे इंस्टाग्राम में संपर्क कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं या मेल ड्रॉप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको आप चाहते हैं कि आप एक कंफर्टेबल जर्नी लें, आपकी जर्नी मेमोरेबल हो और बजट टूर हो, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। indiatourandtrip.com। हम किस लिए हैं? आप लोगों के लिए तो हैं। ये सेवा फ्री है, वो सेवा थोड़ी सी पेड है, जिसमें हम आपके रहने का, खाने का, आने का, जाने का, घूमने का, साइट सीइंग का, सब का आपकी जिम्मेदारी हम लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ का एक्सपीरियंस से अनुभव है। मैं खुद पर्सनली घूम कर हर जगह पर विज़िट कर यहाँ पर पैकेजेस बनाता हूँ। उन पैकेजेस को आप लोगों को सर्व करता हूँ ताकि आप लोगों को, आप जो पैसा खर्च करते हैं, आप जो समय खर्च करते हैं, उसका पूरा भुगतान आप लोगों को हमारे थ्रू मिले। ये हमारा एक कमिटमेंट लेवल होता है काम करने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे लिए इतना ही। मैंने आपको इस सीरीज़ में केदारनाथ धाम के दर्शन करा दिए, आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करा दिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे नेचर व्यू के साथ, नेचर लवर्स लोगों के लिए नेचर के साथ, और कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में ज़रूर दर्शन करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।